हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड के लेक्चर 9 की। तो लेक्चर 8 में हमने क्या कंप्लीट किया था? लेक्चर 8 में हमने हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन और हाइड्रोकार्बन के यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में कवर कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द आइसोमर्स। जैसे मैं बात करती हूँ, अगर मैं एल्केन में एग्जाम्पल लेती हूँ ब्यूटेन का, अगर मैं एल्केन में एग्जाम्पल लेती हूँ ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C4H10। तो देखिए आप अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें 4 तो कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो हम इसको एक तो नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मल जो चेन में है वैसे लिख सकते हैं ब्यूटेन। जैसे मैं लिख के दिखाऊं, कार्बन कार्बन, ये 4 हमने कार्बन बनाए हैं। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे हम। कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, तो इसकी वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी है। वैलेंसी कंप्लीट कर दी तो ये क्या हो गया? ये एन ब्यूटेन हो गया। बट अब इस एन ब्यूटेन को हम और कैसे लिख सकते हैं? और देखिए अब इसका क्या करेंगे, हम ब्रांच में लिखेंगे। जैसे ये है, एक यहाँ पे कार्बन लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे तो देखिए ये क्या हो गया? इसकी नॉमेनक्लेचर क्या हो गई हमारे पास? हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले चेन कंसिडर करेंगे, फर्स्ट और नंबरिंग देंगे, सेकंड और थर्ड। इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या होगी? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हुई 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो कॉमन नॉमेनक्लेचर जो इस तरह की ब्रांच होती है उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये इसकी कॉमन नॉमेनक्लेचर है। तो देखिए अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं और कार्बन कितने हैं? 4 तो कार्बन है हमारे पास, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 10 है। तब देखिए जो हमने चेन बनाई थी एन ब्यूटेन की, तो इसमें भी हमारे पास C4H10 ही था, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है। यहां पे भी C4H10 ही है, तो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट क्या है? स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां पे देखिए ये ब्रांच में है और वहां पे कैसे है? चेन में है। ब्रांच में है और चेन में है। फर्स्ट तो क्या है? चेन, फर्स्ट है चेन, दूसरा क्या है? ब्रांच। तो ये क्या है? 2 तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C4H10 बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कि ये आइसोमर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो ब्यूटेन है उसके कितने आइसोमर हुए? ब्यूटेन के 2 आइसोमर हुए। पहले कौन सा? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब जो चेन में प्रेजेंट है। सेकंड क्या हुआ? सेकंड हुआ हमारा आइसोब्यूटेन। तो देखिए जो एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C4H10 बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कि जो ब्यूटेन है वो आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम बोलेंगे जो एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ब्यूटेन के आइसोमर कितने हुए? 2 आइसोमर हुए। अब बात करते हैं जैसे लोव रेस्ट है। लोव रेस्ट मतलब जैसे मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, तो क्या ये आइसोमर बनाते हैं? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। तो मीथेन देखिए, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो अब CH4 को हम सिर्फ इसी तरह, एक ही टाइप है जिसे हम लिख सकते हैं, एक ही टाइप है जिसे हम लिख सकते हैं, और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जहां से इसकी स्ट्रक्चर अलग दिखाई जा सके। सिर्फ एक ही तरह हम लिख सकते हैं। तो मीथेन का कोई भी आइसोमर नहीं है। अब मैं बात करती हूं इथेन की। तो इथेन में देखिए C2H6 होता है हमारा। C2H6। अब देखिए अब इसकी क्या कोई और पॉसिबिलिटी है लिखने की? हम सिर्फ इसको एक ही तरह से लिख सकते हैं, CH3 इस तरह से ही लिख सकते हैं इथेन को। तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरी की इसके स्ट्रक्चर को लिखा जा सके। तो इसका भी कोई भी आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं बात करूं प्रोपेन की। तो देखिए प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। तो कार्बन क्या है हमारे पास? 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। इसको भी हम सिर्फ इसी तरह लिख सकते हैं, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ चेन की पॉसिबिलिटी है। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन की सिर्फ चेन में लिखने की पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये आइसोमर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ चेन में लिखे जा सकते हैं। अब सपोज आप सोचोगे कि प्रोपेन जो है इसको आप ब्रांच करके देखें, तो आपने यहां पे क्या लिखा था? एन प्रोपेन। इसकी यूपीएससी इसकी नॉमेनक्लेचर है। अब ये देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो? CH2 और CH3 इस तरह भी लिख सकते हो, तो भी ये चेन में ही कंसिडर होगा। इस तरह से तो भी ये चेन में ही कंसिडर होगा, ब्रांच में कंसिडर नहीं होगा। तो ये प्रोपेन पहले वाले स्ट्रक्चर में भी प्रोपेन है और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी प्रोपेन है। तो इसकी स्ट्रक्चर अलग नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है और स्ट्रक्चर भी वही है। तो प्रोपेन, इथेन, मीथेन आइसोमर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइसोमर कहां से एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुए हैं हमारे एल्केन में? आइसोमर हमारे एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुए हैं ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन के मैंने अभी आपको कितने आइसोमर्स बताए हैं? 2। इसी तरह अगर मैं बात करूं पेंटेन की,
पेंटेन का क्या होता है C5H12। तो अब देखिए फर्स्ट तो हम क्या बनाएंगे, चेन का, चेन में हमने बना दिया तो सिंपली इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। इसका नाम क्या होगा, एनपेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं ब्रांच की, ब्रांच में देखिए हम बना के एक आइसोमर हमारा ये हो गया, दूसरा आइसोमर देखिए क्या हो सकता है, ब्रांच की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम ब्रांच बना के देखेंगे। CH3 4 कार्बन बना लिए, एक मैंने यहां पे ब्रांच लगा दी। तो अब ये यहां पे इसकी नॉमेनक्लेचर क्या होगी, इसकी नॉमेनक्लेचर क्या होगी, देखिए हमने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मैंने इस साइड से नॉमेनक्लेचर क्यों स्टार्ट करी है, फर्स्ट नंबर इधर क्यों दिया है, दूसरी तरफ क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आपको दूसरी तरफ से अगर आप नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो मिथाइल को जो नंबर मिलेगा वो 3 मिलेगा, बट जहां से मैंने किया है वहां पे क्या है, मिथाइल को जो नंबर मिला है वो सेकंड मिला है। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग लोवेस्ट देनी है जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उनको। तो क्या रहेगा, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी, 2 मिथाइल 4 कार्बन है चेन में तो ब्यूटेन। तो सेकंड जो हमारा आइसोमर है वो ये हो गया। अब इसका हमारे पास देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C5H12 ही है और जो चेन है उसका भी क्या है C5H12 है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। अब देखिए क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जो बनती है, तो किसी और पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हमने 3 कार्बन लिया, प्रोपेन की फॉर्म में देखते हैं। अब ये देखिए इसमें देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करिए 12 है और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन भी 5 है, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 ही है बट स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, स्ट्रक्चर हमारी क्या है, अलग है। तो इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी, इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हम नंबर देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सेकंड जो पोजीशन है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप आए हुए हैं, दोनों साइड हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्या है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड रूट की, तो चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गई, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये अब देखिए कितने आइसोमर, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने कितने आइसोमर बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो आइसोमर कितने बने हैं हमारे पास, 3 आइसोमर बने हैं। कितने आइसोमर बने हैं, 3 आइसोमर बने हैं। तो पेंटेन के हमारे पास 3 बने हैं, ब्यूटेन के हमारे पास आइसोमर बने थे 2 और उससे पहले मीथेन, इथेन और प्रोपेन के कोई भी आइसोमर नहीं था। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं हेक्सेन की बात करूं, अगर मैं हेक्सेन की बात करूं तो हेक्सेन के जो नंबर ऑफ आइसोमर बनते हैं वो 5 बनते हैं। तो देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं हम, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम increases the number of isomer, possible isomer लिखेंगे, number of possible isomers increases। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर भी इंक्रीज करेंगे। जैसे चेन बढ़ती जाती है एल्केन के केस में, हेक्सेन है, हेक्सेन के बाद एप्टेन आएगा, फिर आपके पास ऑक्टेन आएगा, नोनेन आएगा, डेकेन आएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स भी क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेन बना के देखनी है, उसके बाद आपको ब्रांच बना के देखनी है, उसके बाद आपको साइक्लिक फॉर्म भी बना के देखनी है कि साइक्लिक तो कोई आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है। तो अब देखिए कि हमारा क्या था, आइसोमर्स था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कोई भी एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है वो क्या करता है, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं
फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, ये बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कार्बन कंपाउंड के फंक्शंस डिसाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमें कौन कौन से पढ़ने हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में जैसे अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स से। इसमें जैसे हम बात करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। दूसरा हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप ये होता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दें तो OH, इसको बोलते हैं हम अल्कोहल ग्रुप। इसको हम अल्कोहलिक ग्रुप भी बोल देते हैं, या फिर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का सिंबल क्या होता है, CO। अब इस CO को कैसे कैसे लिख सकते हैं, CO इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डिहाइड की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है CHO। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो होता है CHO। इसको इस तरह लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, COOH इस तरह से, या फिर C डबल बॉन्ड OOH इस तरह से। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप ये अब हम पढ़ेंगे। हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन क्या होता है, जैसे हमने एक मिथेन ले लिया, मतलब हमने एल्केन का कोई भी होमोलॉगस सीरीज का हमें कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उठाना है और उसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देना है, और क्या करना है, वहां पे हेलोजन का कोई भी, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, वो अटैच कर देना है। जैसे अब CH4 है तो क्या हो गया, CH3, एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और यहां पे हम क्या लगा देंगे, X लगा देंगे। ये X क्या है, X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है हमारे पास। तो अब हेलो एल्केन की बात करते हैं हम। हेलो एल्केन की सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे। जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1X, और N की जो वैल्यू स्टार्ट करनी है हमें, N की वैल्यू जो स्टार्ट करनी है वो 1 से स्टार्ट करनी है। तो ऐसे ही जैसे हमने होमोलॉगस सीरीज देखी थी एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की, वैसे ही हम हेलो एल्केन की सीरीज भी देखेंगे। जैसे N की वैल्यू हमने फर्स्ट 1 रखी है, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C1H2 × 1+1। अब X की जगह पे आप क्लोरीन रख लीजिए। सपोज हमने X की जगह पे क्लोरीन रख लिया, तो ये क्या आएगा, CH3Cl। अब इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर देखिए क्या रहेगी, इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी। तो देखिए Cl क्या है, क्लोरीन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर रहेगी। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, जैसे मैं N की वैल्यू 2 रख दूं, C2H2 × 2+1। अब यहां पे मैं फिर से हेलोजन Br रख देती हूं सपोज, तो ये क्या आएगा, C2H5Br, तो ये क्या रहेगा, ब्रोमोइथेन, ये क्या रहेगा, ब्रोमोइथेन। नेक्स्ट हम जैसे बात कर रहे हैं इसी में जो कार्बन की वैल्यू है, N की जो वैल्यू है हमारे पास, उसको हम रख देते हैं N = 3, तो N की वैल्यू 3 पुट कर दें तो C3H3 × 2+1, और यहां पे हम इसकी हेलोजन की जो वैल्यू वो क्या रख देते हैं, आयोडीन, हेलोजन पे आयोडीन रख लेते हैं, तो क्या आएगा, C3H7 आयोडीन। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, आयोडोप्रोपेन, तो ये इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर रहेगी। आप इसी तरह से पूरी सीरीज बना सकते हैं। सपोज मैंने N की वैल्यू क्या ले ली है, 5 ले ली है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C5H5 × 2+1, और हेलोजन में आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैंने Br रख दिया यहाँ पे,
तो क्या आएगा C5H11Br। तो हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, ब्रोमोपेंटेन। तो ये इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रहेगी। अगर बीआर की जगह पे हमने क्या रख दिया, सीएल रख दिया, मतलब क्लोरीन रख दिया, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोपेंटेन। अगर हमने आयोडीन रख दिया तो क्या हो जाएगा, आयोडोपेंटेन। ये क्या है। अब नेक्स्ट जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एन की वैल्यू अगर आप 6 रख रहे हैं तो एन की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C6H 6 × 2 + 1। अब आई रख दें, आयोडीन रख दें हम, क्या जो हेलोजन है वो, उसको आयोडीन रख दें, तो क्या आएगी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमारे पास। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगी, पहले तो C6H13 और आई, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब ये क्या हो जाएगा, आयोडोहेक्सेन। तो अगर मैं इसकी नॉमेनक्लेचर, जनरल नॉमेनक्लेचर की बात करूं, तो जनरल जो नॉमेनक्लेचर रहेगी, वो क्या रहेगी, हेलो एल्केन। हेलो की जगह पे आप क्या रखते जाएंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये रखते जाएंगे। सपोज हमने ब्रोमीन रखा है तो ब्रोमो आ जाएगा। एल्केन की जगह पे जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में प्रेजेंट है वो आ जाएगा। अगर आप और करके देखना चाहते तो एन की वैल्यू 7 पुट कर लीजिए, 8 पुट कर लीजिए, और इसको रख सकते हैं आप एक्स की जगह पे कोई भी हेलोजन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये हमारी जनरल नॉमेनक्लेचर रहेगी हेलो एल्केन। तो ये हमारा क्या था, कौन से वाला ग्रुप था हमारे पास, हेलो ग्रुप था। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, अल्कोहल की। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो कोई भी जो अल्कोहल है उसमें क्या होता है, जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सेम जैसे हमने हेलोजन ग्रुप का किया है, सेम यहां पे है। वहां पे हमने क्या करा था, एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा दिया था, हेलो ग्रुप में से जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये लगा दिया था। यहां पे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देंगे। तो इसमें जनरल जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, CnH2n+1 OH। तो ये रहेगा हमारे पास। जैसे अगर मैं एन की वैल्यू कहां से कहां, 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो एन की वैल्यू सपोज मैंने 1 रखी है, एन की वैल्यू, तो C1H2 × 1 + 1 OH। तो हमारा पहले क्या आएगा, CH3OH। तो ये रहेगा। अब इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होगी, तो वो देखिए, अगर मैं जनरल नॉमेनक्लेचर की बात करूं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, तो वो कैसे रहेगी, जैसे हमने एल्केन लिया, एल्केन का ई हमें हटा देना है, ई हमें ड्रॉप कर देना है, और जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा अल्कोहल का, वो ओल ऐड हो जाएगा, एल्केनोल हो जाएगी इसकी क्या, जनरल नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, अल्कोहल का, वो क्या होता है, ओल होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होती है वो 3 टाइप से कंसिस्ट होती है। वर्ड रूट होती है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स जो अल्कोहल का है वो क्या रहेगा, ओल रहेगा। लेकिन इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे आप एल्केन में लिख रहे हो तो इसका ई ड्रॉप कर देना है और सेकेंडरी सफिक्स का ओल ऐड कर देना है, एल्केनोल। तो अब देखिए, जैसे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3OH बना है, तो इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया हमारे पास, मिथ हो गया। अब कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं तो मीथेन ई नहीं लगाना, अब हमें मीथेनोल कर देना है। क्या कर देना है, मीथेनोल कर देना है। तो ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रहेगी अल्कोहल की। अब जैसे मैं और एग्जांपल लेती हूं, एन की वैल्यू रख देती हूं। अब हम बात करते हैं n = 2 की, तो n = 2 रखेंगे, C2H2 × 2 + 1 OH। तो अब देखिए ये क्या आएगा, C2H5OH। तो अब देखिए CCOH यहां लगा हुआ है OH। तो अब ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे हम कार्बन की, ये हमने लगा दिया। तो अब इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखिए, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या रहेगा, इथ रहेगा। इथ सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, ई नहीं लगाना है, ई हमें ड्रॉप करना है। और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स मैंने अभी आपको बताया है कि सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, ओल रहेगा, तो इथेनोल। ये इसकी क्या रहेगी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रहेगी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, n = 3, तो देखिए क्या रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C3H3 × 2 + 1 OH। तो क्या आएगा, C3H7OH। सपोज मैंने OH को हमने फर्स्ट कार्बन पे ही लगा दिया, यहां पे लगा दिया, और बाकी कार्बन की क्या कर दी, वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो हमारे पास क्या आएगा,
कार्बन जो है 3 है, n इज इक्वल टू 3 मैंने रखा है, तो 3 है, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रॉप रहेगा, प्रॉप। अब ये क्या है, अब इसका प्राइमरी सफिक्स देखिए, प्राइमरी सफिक्स मतलब ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन देखना है। तो अब देखिए आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन आएगा, एन में आपको ई नहीं लिखना है, ई ड्रॉप करना है और सेकेंडरी सफिक्स लिखना है ओल। अब सपोज देखिए मैंने जो अल्कोहल है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लगाया होता, मैंने ये जो अल्कोहल है वो सेकंड पोजीशन पे लगाया होता, जैसे CH3 C, यहां पे मैंने OH लगाया होता और इस तरह से लिखा होता, तब हम इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करते, तब हम नंबरिंग देते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह से नंबरिंग दे दी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रॉप रहेगा, 3 कार्बन प्रेजेंट है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन एन है। अब देखिए जो ऑल हमें लगाना है वो नंबर के साथ लगाना है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, तो 2 ओल इस तरह से हम लगाएंगे, प्रोपेन 2 ओल, तो ये इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर रहेगा। अब जैसे हमने यहां पे किया था, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ था, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 ओल। बट जब फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसको 1 ओल इस तरह से लिखने की नीड नहीं होती है, तब हम इसको इसके साथ ही लिख देते हैं, प्रोपेनोल जैसे लिखा हुआ है। तो अब जैसे मैं बात करूं नेक्स्ट आपके n इज इक्वल टू 4 की, तो n इज इक्वल टू 4 अगर मैं रखूं, तो n इज इक्वल टू 4 मैंने रख दिया है, और n इज इक्वल टू 4 में हमारे पास क्या रहेगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H4 इंटू 2 + 1 OH, तो क्या आएगा हमारे पास C4H9OH। तो सपोज पहले मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच कर दिया है, फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच कर दिया है, और बाकी सबकी क्या कर दी है, वैलेंसी कंप्लीट कर दी है, बाकी सबकी क्या कर दी है, वैलेंसी कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 है तो वर्ड रूट क्या रहेगा, वर्ड रूट हमारे पास क्या रहेगा, ब्यूट रहेगा, ब्यूट के बाद एन आएगा, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, उसके बाद ओल आएगा, ब्यूटेनोल। अब मैं बात करूं, जैसे मैंने सपोज इसको अल्कोहल को सेकंड कार्बन पे लगा दिया यहां पे, तब इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी, तब इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमें यहां से स्टार्ट करनी है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो देखिए यहां पे इसको 3 नंबर मिला है फंक्शनल ग्रुप को, तो आपको ये वाला कंसिडर नहीं करना है, सेकंड वाला कंसिडर करना है। तो हमें क्या नॉमेनक्लेचर रखेंगे, ब्यूटेन 2 ओल, इस तरह से रखेंगे। सपोज अब देखिए मैंने क्या करा है, एन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है हमने क्या कर ली, एन की जो वैल्यू है हमने चेंज कर दी, एल की वैल्यू 6 रख दी, एन की वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, C6H6 इंटू 2 + 1 OH, तो क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H13 OH। तो अब देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें मैंने जो OH की पोजीशन है उसको क्या करा है, मैंने OH की पोजीशन को यहां पे लगा दिया OH। तब आप यूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग देनी है, सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग इस तरह से देनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो देखिए मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ उल्टा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिलेगा 4, लेकिन यहां पे नीचे से मिल रहा है थर्ड, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना कि ऐसे। तो इसकी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी हमारे पास, इसकी नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट में क्या है, हेक्स आएगा, उसके बाद सैचुरेशन अनसैचुरेशन में क्या आएगा, एन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नंबर लिखना है आपको। थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, 3 ओल। तो इस तरह से ये क्या रहेगी, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर रहेगी। तो आज हमने क्या बात करी है, आज हमने हेलोजन का केस किया है और हमने क्या किया है, अल्कोहल का किया है। अब यहाँ पे जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, बट जो हेलोजन का केस है, हेलोजन साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होते हैं, ना कि फंक्शनल ग्रुप के रूप में। तो जब भी हम हेलोजन की बात करेंगे तो हेलोजन को हम कैसे करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करेंगे, बट जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हेलोजन ग्रुप है वो साइड सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट के केस में सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स को आगे लगाया जाता है। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि जो हमारे पास आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट होती है वो इस तरह से होती है कि प्रीफिक्स जो है वो आगे लगता है वर्ड रूट के, और सफिक्स जो है वो वर्ड रूट के पीछे लगता है। तो जो हमने आज हेलो ग्रुप किया है, हेलो ग्रुप साइड सब्स्टिट्यूएंट है, साइड सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप है उनको हम एज ए सफिक्स बोलते हैं। तो हर बार जैसे भी हम फंक्शनल ग्रुप करवाते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स वर्ड यूज करा जाता है, और हेलोजन के केस में सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।